ड्यूप्लेक्स बना रहे हो या 3 स्टोरी का घर बना रहे हो, तो आपको जो फुटिंग होती है, जो हमारी फाउंडेशन है, उसकी डेप्थ कितनी देनी है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है आपकी सॉइल पे, लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको डेप्थ कितनी देनी है। जो नीचे फुटिंग का स्टील बांधा जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो कितना सरिया आपको प्रोवाइड करना है, कितने बाई कितने का कॉलम आपका रहना चाहिए कि परफेक्ट साइज है, उसमें सरिया कैसे देना है। और जब सरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये नहीं है कि 12 का सरिया डाल दिया, 16 का सरिया डाल दिया, काम खत्म। उसको बांधने का तरीका मैटर करता है। अगर बांधने का तरीका, प्रोवाइड करने का तरीका गलत होगा, आप भले 20 mm का सरिया प्रोवाइड कर दोगे, दिक्कत रहेगी रहेगी। तो कंक्रीट कौन सा यूज करना है, तो इस वीडियो में सब चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो कॉलम है उसका साइज होगा हमारा 230 या मतलब 9 इंच बोल लो, और 400 मतलब 16 इंच। ये हो गया हमारा बेसिक कॉलम का साइज। मतलब आप इतने साइज का कॉलम रखोगे, परफेक्ट है, बेटर है, हर चीज है। अगर उसमें आपको जो स्टील प्रोवाइड करना है घर के लिए, वो क्या डाया होना चाहिए, मतलब 16 डाया का 4 कोने पे आपका 16 डाया का प्रोवाइड करना है आपको। 1 2 3 4, ये आ गया 16 डाया का सरिया। मतलब अगर आपका 230 बाई 400 का कॉलम है, ठीक है। फिर आ गया ये दो जो स्टील है, ये वाला, ये हमारा आएगा 12 डाया का। क्या चारों कोने पे कितना, 16 डाया का, और 2 हमारा सरिया आएगा 12 डाया का। ये हो गया हमारा 2 स्टोरी के लिए। और इन फ्यूचर इस पे आप अगर आपको तीसरा फ्लोर नहीं बनाना है इस पे, तो ये बेस्ट है। मतलब अगर इसके ऊपर तीसरा बनाना पड़े बाई चांस, तो ये 3 में ये सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहा हूं कि 3 स्टोरी आपको इस पे बन जाएंगी। लेकिन मैं यही कहूंगा, अगर 2 स्टोरी का भी बनाना है तो आप यही स्टील की डिटेल फॉलो करो। और दूसरी चीज क्या फॉलो करनी है, अगर मैं कहूं, जो आपका स्टीरअप होगा, मतलब ये रिंग होगी जो बाहर का, ये सामने आप देख रहे हो, ये आपको कितना 8 mm का प्रोवाइड करना है। क्या हो गया हमारा, ये चारों सरिये हो गए 16 डाया का, ये हो गया हमारे 12 डाया का, और रिंग हो गई हमारी 8 mm की। और जो आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो सेंटर टू सेंटर जो प्रोवाइड करना है, मतलब ये कॉलम है आपका, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, सामने से देख रहे हो आप कॉलम, इन दोनों के बीच कितनी स्पेसिंग रखनी है, 125 mm। मतलब 5 इंच आपको जगह देते जाना है ऊपर तक, मतलब जहां जितना आपका कॉलम लंबा होगा, ठीक है। अभी दूसरी चीज आती है जो स्टील की बात। तो स्टील आपको यूज करना है इस कॉलम में, जो मैं बता रहा हूं वो यूज होगा आपका FE 500 ही यूज करना है, आपको ध्यान रखना। उसी के बेसिस पे भी ये मैंने बताया हूं, FE 500। और कंपनी, जैसे मैंने कल का वीडियो डाला था कौन सा बेस्ट कंपनी है, तो आप टाटा का ले लो या जिंदल का ले लो। ये 2 सरिया मैं प्रेफर करता हूं। अगर आपको ड्यूप्लेक्स बनाना है या सिंगल स्टोरी बनाओगे तो यही डिटेल देना। इन फ्यूचर आपका एक्सटेंशन का अगर होगा, आप घर को एक्सटेंड कर सकते हो ऊपर। आपको जानना पड़ेगा, जब भी आपको साइज देना है घर के लिए, मतलब G+1 G+2, तो कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो चीज मैं रेकमेंड करूंगा सबको पहले कि आर्किटेक्ट के थ्रू स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाओ या स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ये डिटेल बनाओ। तो उससे क्या होता है, सही तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन फाइनेंशियली या आप नहीं जा सकते हो, तो आप ये थंब रूल फॉलो कर सकते हो, ये भी पूरे सेफ है। लेकिन थोड़ी चीजें ध्यान रखना, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपका जो कॉलम रहेगा, कॉलम टू कॉलम आपका डिस्टेंस ना 14 से 15 फीट रखना। 14 से 15 फीट, इससे ज्यादा मत रखना। 14 से 15 फीट रखोगे तो ये जो मैं डिटेल दूंगा वो फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज, इसमें M20 ग्रेड से कम मत डालना। M20 ग्रेड क्या हो गया, मतलब जो कंक्रीट डालोगे 1:1.5:3 की डालना, ये चीज फॉलो करना। दूसरा, जो स्टील यूज करोगे वो FE 550 करना, मतलब टाटा का हो गया, जिंदल का हो गया, कोई अच्छी कंपनी का स्टील यूज करना। फिर आपको क्या करना है, बाकी मैं चीजें आपको बताते ही जाऊंगा आगे। वैसे देखो, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर अगर आप बनाने जा रहे हो तो 9 बाई 9 का कॉलम दे सकते हो। 9 इंच ऐसे आएगा वो। पहले मैं साइज बता देता हूं, सरिया आगे बताता हूं। 9 इंच 9 इंच और 230 बाई 230 का कॉलम हो गया। ये हो गया आपका मतलब ग्राउंड फ्लोर से बना रहे हो, और रेजिडेंशियल है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। फिर आपको क्या करना है, G+1 आप जब बनाओगे तो 9 बाई 12 का कॉलम दे दो। और जब ये जो साइज दे रहा हूं, अगर 14 से 15 फीट रखते हो, मतलब अपने कॉलम का डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ता है, फिर एक कॉलम के साइज भी बड़े होते हैं, तो इतना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर छोटा सा घर बना रहे हो यार, तो बाहर की जो दीवारें हैं, मेन जो बाहर की दीवारें हैं, वो 9 इंच की रखनी है आपको। 9 इंच की अंदर जो कॉलम दोगे, उनमें 15-15 फुट का डिस्टेंस रख दो।
जहां जहां 15-15 फुट हो जाता है वहां रखो, जहां जरूरत पड़ती है वहां कॉलम दे दो एक। ठीक है, 15 फुट के बाद आपको कॉलम दे देना है, तो ये रूल फॉलो कर लेना है। फिर आपको मैं बता दूं, G+2 की बिल्डिंग आप बनाते हो, घर बनाते हो, तो 12x12 को कॉलम आपको देना है, 12 इंच बाई 12 का, 300x300 का वो हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, देखो ग्राउंड के लिए कभी भी डिजाइन मत करो, फ्यूचर में आप एक्सटेंड करते हो तो यहीं से शुरू करो, G+1 या G, मतलब जो भी आप घर बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो तो G1 का सरिया दो, अगर G1 बना रहे हो G2 का सरिया दो। इससे क्या होता है, फ्यूचर में एक्सटेंड करोगे तो आप सेफ रहोगे। दूसरा, सेफ्टी फैक्टर रहता है, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता है लेकिन अच्छे से हो जाता है। और जिनको नहीं पता है कॉलम को कास्ट करने में कितना खर्चा आता है, वीडियो बनाई थी, 18 से 20 हजार लग जाता है छोटा सा कॉलम बनाने में। तो ये हो गया। ठीक है, G+3 की बिल्डिंग 12x14 का आपको कॉलम रखना है, 300x380 mm का कॉलम आपका रहेगा। G+4 का घर बना रहे हो आप, तो 12x18 का कॉलम आपको देना है, 300x450 का कॉलम। G+5 बना रहे हो तो 14x18 का कॉलम दीजिए और 380x450 का कॉलम हो गया। मतलब ये फुट में आ गया, इंच में आ गया, ये आपका mm में आ गया। अब देखो, जब सरिया देने आपको, ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ठीक है, देखो बाकी काफी चीजों पे डिपेंड होता है ये। आपका जो कॉलम का साइज है ना, कि लोड किस हिसाब से है, डिजाइन किस हिसाब से, आपकी नीचे मिट्टी किस हिसाब से है, वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो अगर कुछ प्रिकॉशंस लेते हो। प्रिकॉशंस मैंने बता दिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, और फुटिंग का साइज मैं आगे बताने ही वाला हूं। ग्राउंड फ्लोर अगर बनाते हो 4 नग 12 डाया के, 4 नग 12 डाया के, मतलब ये कॉलम आ गया आपका 9x9 का कॉलम था ना, एक सरिया यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ये हो गया 9x9 का कॉलम। 4 नग आगे सरिये के, 12 डाया के, 8 mm का स्टीरअप, जो रिंग बनाओगे 8 mm का 6 इंच के हिसाब से प्रोवाइड कर देना। और कंक्रीट M20 डालना, M20 से ज्यादा डालना, कम नहीं। 1:1:3 क्या हो गया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ठीक है, फिर G+1 की बिल्डिंग बनाओगे, अब घर बनाओगे, बिल्डिंग में गलत वर्ड बोल रहा हूं, घर बनाओगे तो 6 नग 12 का, इसमें भी 8 mm का स्टीरअप आप दे देना। M20 कंक्रीट सेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 4 नग थे, जहां 6 नग हो गए, बस बाकी सेम चीजें। G+2 का जब हम कॉलम में सरिया देने जाते हैं, 4 नग 16 का दो, 2 नग 12 का दो, मतलब आपका ये आ गया 1 2 3 4, ये 16 का आ गया, 2 12 का दे दो ये। ठीक है, और आपको क्या करना है, M20 कंक्रीट इसमें यूज करना है G+2 में। फिर आपको जब G+3 में जाना है तो 6 नग आपको 16 के देने, कितने, 6 नग 16 सरिया का, 10 mm का बार, 6 इंच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखने स्टीरअप में, और M25 कंक्रीट कर देना उसमें, 1:1। M25 कंक्रीट याद रखना, और जो सरिया यूज करोगे वो आप 550 ग्रेड यूज करना। और TMT मेन इंपॉर्टेंट चीज, TMT या TMX, ये भी याद रखना, TMT या TMX 550 ग्रेड यूज करना, फिर फॉलो करना, और टाटा जिंदल जिस भी कंपनी का यूज करोगे। G+4 की बिल्डिंग जाती है जब, 8 नग 20 के आपको देने, 8 नग 20 डाया के, 10 mm स्टीरअप यहां भी 10 mm का हो गया था, स्टीरअप क्या हो गया, रिंग, और हुक उससे अच्छे से देना 6 mm का, और M25 का कंक्रीट यूज करना। तो ये डिटेल हो गई हमारी सब, मतलब 230x400 का कॉलम, सरिया, डाया कौन सा यूज करना है, स्पेसिंग कितनी देनी है, स्टील कौन सा यूज करना है। अब आ जाते हैं बात, आपको स्पेसिंग कितनी दे देनी है। मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 1000 स्क्वायर फीट में मतलब 7 से 8 कॉलम आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं, ये ध्यान रखना। क्यों, और क्या है, अगर मतलब आप स्पेसिंग कम दे रहे हो, मतलब कॉलम में, कॉलम टू कॉलम 1000 स्क्वायर फीट में बोल रहा हूं, तो आप यहां सरिया 12 का कर सकते हो, 6 के 6 बार आप 12 का प्रोवाइड कर दो अगर स्पेसिंग कम है। अगर 4 से 5 मीटर रख रहे हो स्पेसिंग, तो आपको कितना, कौन सा सरिया यूज करना है, यही, मतलब 4 16 का और 2 12 का, ये ध्यान देना है। और जो कॉलम के बीच स्पेसिंग होगी चारों तरफ से अगर देखें तो वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 4 से 5 मीटर। बाकी आपका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, आप कितना हैवी स्ट्रक्चर बना रहे हो, क्या चीज है, तो उस पर भी करते हैं। लेकिन 5 मीटर से ज्यादा आपको स्पेसिंग कॉलम के अंदर नहीं देनी है। अभी बात आती है नीचे, हम मतलब ये रहा हमारा फुटिंग रहा, और ये 2 स्टोरी का घर रहा। स्टील हो गया हमारा डिसाइड। अभी क्या करना है, जब स्टील प्रोवाइड करना है, आप फुटिंग नीचे प्रोवाइड करोगे तो जो उसका एल होता है, मतलब नीचे आपने देखा मोड़ के ऐसे सरिये डालते हैं, तो ये मिनिमम कितना रखना है आपको, 300 mm रखना ही रखना है। मैं कोई आपको टेक्निकल वे से नहीं बता रहा, टेक्निकल वे से बताऊंगा तो काफी होता है, LD वेल्डी देखना पड़ता है, तो मैं बेसिक बता रहा हूं, 300 mm आपको रखना ही रखना है, मतलब 12 इंच आपको ये प्रोवाइड करना ही करना है, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अब भी आता है हमारा स्टील, क्योंकि स्टील हमारा आता है, एक तो लगा लो हमारी जो हाइट होगी इसकी वो 3 मीटर से ज्यादा होगी, मतलब 3 मीटर का एक फ्लोर होगा तो 7-8 मीटर रख लो 2 मंजिल की हाइट। तो स्टील तो इतना लंबा प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, गिरेगा या उसको लगाने में भी दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं हम, ये पहला मतलब यहां से फुटिंग से सरिया गया, ये पहली स्लैब आ गई, ये ऊपर दूसरी स्लैब, तो पहली स्लैब से ऊपर निकल गया, मतलब कितना 3 मीटर का ये हो गया, कोई 4.5 मीटर पे आपका सरिया निकल गया नीचे से, ठीक है। उसके बाद लैप करना है उसको हमने, तो लैप के दौरान क्या ध्यान देना है आपने, जो लैप आप दोगे ये सरिया मतलब जोड़ना, लैप इन द सेंस क्या बोल रहे हो, सरिया जोड़ते हैं जैसे, तो मैंने गांव में देखा है कि कोई अच्छे से प्रॉपर वे से लैप नहीं देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लैप देना है 50D के हिसाब से, मतलब ये यहां से लेके आपका कितना होना चाहिए, 50 × 16 का सरिया यूज कर रहे हो तो कुछ 850 mm आएगा, तो इतना आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है सरिये के ऊपर। ये हो गया एक चीज को किसका, कॉलम का। अभी फुटिंग का साइज देखो, फुटिंग का साइज हमें ऐसे रखना होता है, ठीक है। ये आ गया फुटिंग हमारी, ये चौड़ाई कितनी रखनी है, लंबाई कितनी रखनी है, ये भी थंब रूल ही है, और उसकी डेप्थ कितनी रखनी है वो देखो। ये डिपेंड होता है आपकी बिल्डिंग का, आपके घर का साइज क्या है, किस हिसाब से डिजाइन है। दूसरा मिट्टी कैसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है मिट्टी, फुटिंग मिट्टी पे ही डिपेंड होती है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, एक अच्छी मिट्टी है, हार्ड स्टार्टा है, वहां पे कैसे आपको जाना है। ग्राउंड फ्लोर है, अगर सिंगल स्टोरी बना रहे हो तो 4 फुट बाय 4 फुट बाय 4 फुट की, मतलब 1200 mm बाय 1200 mm बाय 1200 mm उसकी डेप्थ, मतलब 4 फुट उसकी चौड़ाई रखना और लंबाई 4 फुट और 4 फुट गुड़ाई रखना, और 10 mm का सरिया उसमें प्रोवाइड करना। जो सरिया नीचे प्रोवाइड करोगे ना जाली, 10 mm की करना 6 इंच के सेंटर से, और L दे देना। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी नीचे फुटिंग आप बनाओगे वो ट्रेपेजोइडल बनाना, ऐसी शेप बनाना, वो बहुत सेफ होती है, सबसे ज्यादा सेफ ये शेप है, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका चारों तरफ। अगर ये शेप बनाते हो तो आपको थिकनेस इसकी 300 mm रखना, मतलब 1 फुट से ज्यादा ही रखना, ठीक है, अगर ये शेप बनाते हो रेक्टेंगल। फिर G+1 की बिल्डिंग है, तो 5 बाय 5 बाय 5 की आपको करना है, मतलब 5 लंबाई 5 चौड़ाई और 5 फुट नीचे की गहराई जाना, और 4 फुट 5 फुट गहराई तब जानी है जब आपका हार्ड स्टार्टा आ गया हो। अगर लूज मिट्टी होगी, काली मिट्टी है या लाल मिट्टी है, उसमें ये रूल नहीं फॉलो होता, उसमें अलग सी फुटिंग देनी पड़ती है। तो ये हार्ड स्टार्टा के लिए है, ठीक है। 10 का सरिया 6 इंच के सेंटर से जाली बांध लेना। G+2 का घर है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर बस 2 फ्लोर ही है, तो 5 बाई 5 की फुटिंग देना, 6 फुट गहरा चले जाना, 6 फुट नीचे चले जाना, और T12 12 mm का सरिया 6 इंच के सेंटर टू सेंटर दे देना। फिर G+3 की बिल्डिंग अगर 6 फुट की, मतलब उसकी चौड़ाई 6 बाय 6 की और डुगाई 6.5 चले जाना, 16 का सरिया देना है उसमें, फुटिंग में 16 का सरिया कितने सेंटर पे, 6 इंच के सेंटर टू सेंटर, क्लियर। फिर G+4 की घर अगर बनाते हो, साथ में G+4 तक क्यों लिया, क्योंकि ये छोटा रेजिडेंशियल G+4 ही है, बहुत है। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास जाना ही पड़ेगा, आपको आर्किटेक्ट के पास जाना ही पड़ेगा। तो 7 बाई 7 की चौड़ाई, और उसके खड्डा कितना रखना है, 7 फुट, और 16 का सरिया 6 इंच के सेंटर से। ये हो गया फुटिंग, हमें पता चल गई किस हिसाब से रखनी है, और ये भी हमें कॉलम का पता चल गया। अभी जो स्लैब के बीम है, सबसे पहले क्या है, फुटिंग का जो साइज आपको रखना है ना, वो रखना है 2 मीटर बाय 2 मीटर का, 2 मीटर बाय 2 मीटर का, जहां बोलो 6.5 फीट बाय 6.5 फीट का आपको फुटिंग का साइज रखना है। जो नीचे का तल उसका रहेगा वो इतना रहेगा 2 मीटर बाय 2 मीटर का, यहां 6.5 फीट बाय 6.5 फीट का। और जो उसमें आपको सरिया प्रोवाइड करना है, जो सरिया देना है उसमें, वो देना है आपको जो मेन वार, मतलब बराबर तो है 2 मीटर बाय 2 मीटर का, एक साइड डालना है आपको 16 डाई का, जो मेन वार आपका रहेगा। नीचे में आपको डालना है 16 डाई का, जहां उसको स्पेसिंग उसकी रखनी है 7 इंच, यहां 170 mm बोल लो। मैं दोनों दिया है, mm में दिया है, इंच में दिया है, जिनको इंच में पता है या mm है वो ऐसे देख सकते हैं। मतलब नीचे आपने ये जो देखो, नीचे डाल दिया हमने 16 mm का, उसका स्पेसिंग, उसका बीच में स्पेसिंग रखा जो, वो रखा 170 mm या 7 इंच का। और ऊपर जो डालने हैं उसके, वो रखना है आपको 12 डाई का, और 7 इंच के हिसाब से उसकी स्पेसिंग डाल देनी है। कंफर्म हो गया, मतलब जो जाली नीचे बनेगी फुटिंग की, वो बनेगी आपकी नीचे 16, ऊपर 12 डाई का।
ये हो गया। और बनानी आपको हमेशा ट्रेपेजोइडल है, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेप उसको देनी है, मतलब सीधी फ्लैट मत नहीं बनाना, आपको बनानी है इतनी। और उसकी जो डेप्थ रखनी है आपको, डेप्थ कितनी रहेगी उसकी 2.1 मीटर या 7 फुट उसकी आपको गहराई रखनी है जमीन लेवल से, यहां से कितनी 2.1 मीटर या 7 फुट। और जो उसका ये मतलब जैसे यहां से ट्रेपेजोइडल बनानी है वो आपका होना चाहिए 8 इंच या 200 mm उसको रखना ही रखना है। और देखो जो सरिया उसमें दोगे कॉलम का फुटिंग में, वो जो एल मारते हैं हम वो 1.5 फीट रखो या 450 mm उसको बोलो, उतना आपको रखना ही रखना है, ये चीज ध्यान देना। के बारे में बताता हूं। और प्लिंथ का अगर डिटेल चाहिए होगा क्या करना है, कमेंट करना है प्लिंथ के डिटेल के लिए। ये आ गया स्लैब के बीम जो हमें देने हैं। स्लैब के बीम का क्या साइज रखना है, अगर है ग्राउंड फ्लोर 9 बाई 9 का, मतलब आपका जो बीम रहेगा। और इसमें भी रूल क्या है, इसमें रूल है आपके कॉलम का डिस्टेंस 14 से 15 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9 बाई 9 का कॉलम होगा, 230 बाई 230 का बीम हमें देना है। मतलब उसकी ऐसे बीम हमें आगे से देखेंगे 230 ऐसे रखना है और 230 ऐसे रखना है, जहां 9 इंच ऐसे बोल सकते हैं, 9 इंच ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। G+1 का घर है अगर 9 बाई 12 का, ठीक है, 230 बाई 230। फिर G+2 का अगर घर है 12 बाई 12 का, आपको बीम देना है 300 बाई 300 का। G+3 की अगर घर है 12 बाई 14 का, आप बीम दीजिए 300 बाई 800 का। अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हो कॉलम का, ये तो डेप्थ हमारी बढ़ती जाती है बीम की, ठीक है। तो G+4 है तो 12 बाई 18 का आपको देना है 300 बाई 450 का। ये हो गया बीम का साइज। अब इसमें सरिया भी देना है हमें। अगर ग्राउंड फ्लोर रहता है आपका तो 2 नग, ये आ गया बीम हमारा, 2 नग ऊपर 12 के, 2 नग नीचे 12 के। और जो स्टीरअप रहेगा ये रिंग 8 mm का 6 के सेंटर से आपको दे देना है, ठीक है। ये होगा ग्राउंड के लिए। G+1 आता है जब, तो 2 नग ऊपर 12 के रहते हैं, नीचे 3, बॉटम 12 के, नीचे 3 12 के हो जाएंगे, क्लियर। और 8 mm का सरिया स्टीरअप आपको रिंग दे देना है। फिर आपका जब G+2 आता है तो 2 नग ऊपर 12 के 16 के आते हैं, 2 नग 16 के, 16 डाया का। और सरिया इसमें भी FE 550 और किसका, टाटा जिंदल या कोई भी अच्छी कंपनी का, 3 नग 16 के नीचे, ठीक है, 16 डाया के 3 नग G+2 के। 10 mm का स्टीरअप हो गया, यहां 6 के सेंटर से प्रोवाइड कर देंगे। G+3 बिल्डिंग आती है जब घर आता है तो 2 नग आपको ऊपर 16 के, 3 बॉटम 16 के, और ऊपर सपोर्ट में एंड टॉप एक्स्ट्रा, मतलब आपका बीम ऐसा होगा ना कॉलम पे, ये 2 कॉलम होगा, ये कॉलम होगा, तो यहां पे टॉप एक्स्ट्रा रहता है इधर तक L/3 के हिसाब से। ये समझा दूंगा अलग से अगर बताओगे तो। सपोर्ट पे दे देना 10 mm का सरिया। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो चीजें मैंने आपको बताई। अगर सिंपल डिजाइन है आपके घर का तो ये फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर को जरूर करो। और कोई बेसिक कंसल्टेशन आपको चाहिए, आपकी क्वालिटी, घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी या इंटीरियर के बारे में थोड़ा नॉलेज, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है। कंसल्टेशन फी है थोड़ी बहुत 200 रुपये कॉल रखी है, उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।